जय हिंद दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे बड़ा मूव और यूं कहें कि अभी तक का जो पिछले 20 साल है उसमें सबसे बड़ा मूव अगर आप देखें तो एक मूव वो था जब 9/11 हुआ और पूरी दुनिया की जो राजनीति थी वो बदल गई। और एक मूव ये है कि अब 11 सितंबर दोबारा आएगा और दोबारा से दुनिया की राजनीति बदलती हुई नजर आएगी। अब यहाँ मामला क्या है इसे समझिए। मामला ये है कि अमेरिका जो है वहाँ से निकल रहा है और ऐसे में जियोपॉलिटिक्स चेंज होगी। अब जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स चेंज होगी वहाँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है वो चाइना में हो रही है। चाइना में घबराहट है और पिछले 1 महीने से अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 महीने से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अलग अलग लेवल पर चाइना के जो न्यूज़पेपर्स हैं, माउथ पीस हैं, वो इस कंसर्न को डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना पर अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने का क्या इम्पैक्ट होगा। इसके ऊपर एक एनालिसिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि मामला क्या है। यहाँ दूसरा, इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊँ, आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है। दोस्तों, एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी के बेसिक कंसेप्ट्स की ज़रूरत होगी। इसीलिए आपको एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लॉन्च किया जा रहा है और इस एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच के अंदर जीएस के पूरे बेसिक्स अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिए जाएंगे जो आईएएस पीसीएस में आपको काम आने वाले हैं। अब रही बात इसकी फ़ीस की, तो हमने कोरोना पीरियड में इस फीस को सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ पर मंथ रखा है, जो मेरे हिसाब से किसी के लिए ज़्यादा नहीं है। मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आप हमसे कनेक्ट करें और जल्दी से जल्दी इसमें इन नंबरों पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि जल्दी हम इसमें आपको कांटेक्ट करें और आगे बात को बढ़ा सकें और आपको पढ़ा सकें। आपको भी कंफर्टेबल रहेगा, हमें भी रहेगा। अब टॉपिक पे आ जाते हैं और टॉपिक है दोस्तों चाइना। अगर आप देखें अफ़गानिस्तान और चाइना, यहाँ अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है। आप कहोगे अफ़गानिस्तान से अमेरिका अगर निकल रहा है तो उसका चाइना पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा या इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ डिस्कशन तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं होगा। और इस मूव का क्या होगा उसको देखिए। यहाँ ये अफ़गानिस्तान है। इस अफ़गानिस्तान में अभी तक नाटो फोर्सेस प्रेजेंट थी। अब जैसे ही यहाँ पर नाटो फोर्सेस प्रेजेंट थी, भले ही कम नंबर में थी लेकिन असलियत में ये एक पावर थी। अब नाटो फोर्सेस अगर पावर की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने एक चेक लगा रखा था, एक रोक लगा रखी थी तालिबानी या यूं कहें जिहादी एलिमेंट या फिर टेररिस्ट एलिमेंट्स के ऊपर। टेररिस्ट एलिमेंट्स के ऊपर इसने एक रोक लगा रखी थी इन फोर्सेस ने। नतीजा क्या हो रहा था कि ये जो पूरे के पूरे टेररिस्ट एलिमेंट्स या यूं कहें जिहादी एलिमेंट्स, जो जिहादी एलिमेंट्स थे वो जिहादी एलिमेंट्स खुलकर मतलब नाटो से लड़ रहे थे। और यही एक रीज़न था कि बाकी जगह पर टेररिज्म फैल नहीं पा रहा था, सारे के सारे क्योंकि नाटो से लड़ रहे थे। अब हो क्या रहा है, अब नाटो यहाँ से जा रहा है। अब नाटो अगर यहाँ से जा रहा है, अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, तो अमेरिका के अंदर, अमेरिका के निकलने के बाद यहाँ पर एक तरीके का पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। और इस पावर वैक्यूम की वजह से यहाँ पर वो जो तालिबान था, जो किसी टाइम पर अमेरिका की वजह से दबा हुआ था, जो कि पूरे तरीके से डेडिकेटेड टू इस्लाम है, पूरे तरीके से इस्लाम एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी है, और जहाँ पर भी इस्लाम की बात होगी वहाँ ये लड़ने के लिए तैयार बैठा होगा, वो अब दोबारा से पावरफुल हो चुका है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि तालिबान ने खुलकर आगे बढ़ते हुए ताजिकिस्तान के ऊपर जो भी बॉर्डर है उस पर कब्जा कर लिया है। ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया और अब धीरे धीरे अफ़गान फोर्सेस जो हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो सारे के सारे ये मानकर बैठे हुए हैं, सारे एक्सपर्ट्स ये मानकर बैठे हुए हैं कि लास्ट मंथ्स ऑफ द ईयर या फिर एंड ऑफ दिस ईयर, समझे, एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेगा।
अब जब तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा तो देखने के लिए तो लगता है कि पावर वैक्यूम है, तो चाइना को यहां और ज़्यादा स्पेस मिलेगा अपना पॉलिटिक्स करने का, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर रिसोर्सेज हैं जिनको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। तो अफगानिस्तान के अंदर रिसोर्सेज के साथ साथ कहीं ना कहीं पावर वैक्यूम होने की वजह से चाइना अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट की वजह से हो सकता है वो तालिबानी गवर्नमेंट को अपने पक्ष में ले आए। लेकिन यहाँ समझने के लिए समझिए इस चीज़ को कि तालिबान कोई भी एक सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इसे समझ लीजिए। तालिबान हमेशा से एक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है जो कि कहीं ना कहीं ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नाम पर वो आपस में जुड़ा हुआ है, और यही इस्लाम की आइडियोलॉजी से जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ इस्लाम या फिर जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम या सिक्योरिटी ऑफ इस्लाम की बात की जाती है, और जहाँ जहाँ उसे इस्लाम के अगेंस्ट, और ये रियलिटी है, जहाँ जहाँ उन्हें इस्लाम के अगेंस्ट कुछ भी होता हुआ दिखाई देता है वो वहाँ पर जिहाद को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ने की बात करते हैं। अब यहाँ सारा तालिबान एक नहीं है, कोई सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, अलग अलग ग्रुप्स हैं जो छोटे या बड़े हैं, वो आपस में मिलकर एक तरीके से जोया जिरगा समथिंग कुछ इसकी पार्लियामेंट होती है उसमें बैठते हैं और डिसाइड करते हैं, और अगर इनकी आपस में नहीं बनती तो इन्हीं ट्राइब्स के जो लड़ाके हैं आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वहीं बैटल ग्राउंड बनता हुआ नजर आता है। वही सिचुएशन यहां पर है कि तालिबान अगर यहां पर है और सिंगल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है तो चाइना जो था वो भले ही यहां पर अपनी पोजीशन को मजबूत करने की कोशिश करे ले और इन्वेस्टमेंट की बात करे, लेकिन क्या वो सभी ग्रुप्स से बात कर सकता है? आंसर है नहीं। अब वो सभी ग्रुप्स से बात नहीं कर सकता, सभी ग्रुप्स को अपने साथ नहीं ला सकता। ऐसे में चाइना को पसीने छूट चुके हैं यहाँ पर ये वखान कॉरिडोर की वजह से। ये पतला सा एक 13 किलोमीटर से लेकर 65 किलोमीटर चौड़ी एक जगह है जो इंडिया के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करती है पीओके में, और चाइना के साथ ये 90 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे यहाँ ये ताजिकिस्तान है, ताजिक, और चाइना ने ताजिकिस्तान के साथ तो ये किया कि इसके 45% इलाके पर अपना दावा ठोक दिया। पामीर नॉट के आसपास का पूरा इलाका चाइना खुद क्लेम करता है 45% ताजिकिस्तान के साथ, और बाकायदा रिक्वेस्ट करी कि हम चाहते हैं कि ताजिकिस्तान इसे वो प्यार से दे दे। अब यहीं से समझने की बात है कि यहाँ पर ये तालिबान हैं और तालिबान ये डिक्लेयर कर रहे हैं सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स। पिछली बार की तो इनकी रजीम को अगर आप देखोगे कि दुनिया में इस्लाम के खिलाफ कुछ भी हो रहा है तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, कुछ भी हो रहा है तो इस्लाम अगर लड़ रहा है तो इस्लाम को हम सपोर्ट करेंगे, और दुनिया के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जिहादी ग्रुप्स हैं जो जिहाद के नाम पर दुनिया में लड़ रहे हैं उनकी सबसे सेफ हेवन तालिबान है। तभी यहाँ पर ओसामा बिन लादेन आकर रहा था, रुका था। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जिंजियांग प्रोविंस है। जिंजियांग प्रोविंस की अगर आप बात करेंगे तो इधर उइगुर मुस्लिम्स का मामला है, और उइगुर मुस्लिम्स जो हैं इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। अब उइगुर मुस्लिम्स डरे हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, चाइना उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इस्लाम नहीं मानने दे रहा है, और पूरी दुनिया इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानती है। यहाँ अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो तालिबान जो कि सिक्योरिटी ऑफ इस्लाम की बात कर रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है चाइना को यही डर है कि या तो वो इस बॉर्डर से होते हुए, शिंजियांग वाले बॉर्डर से होते हुए, या फिर ताजिकिस्तान या इस तरीके से किसी भी बॉर्डर से होते हुए अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सीधा एंटर करती हैं शिंजियांग में और टेररिज्म को बढ़ावा देना शुरू करती हैं, या फिर जो फाइटर्स हैं, जो उज़्बेक फाइटर्स हैं, उइगुर फाइटर्स हैं, उनको बढ़ावा देना शुरू करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर चाइना के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉब्लम और है कि ये तालिबान जो हैं वो रेडिकल इस्लाम को मानने वाले हैं।
रेडिकल इस्लाम को मानने वाले हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये रेडिकल इस्लाम को मानने वाले हैं, रेडिकलिज्म को मानते हैं, तो यही रेडिकलिज्म जो आज तक इन देशों के अंदर नहीं फैला था, वो अब इन देशों में भी फैलना शुरू हो जाएगा। इस्लाम का कट्टरवाद जो है वो अगर इन देशों में फैलेगा तो कहीं ना कहीं चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट जो पिछले 2013 से $1 ट्रिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट इसमें किया जा चुका है, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, $1.67 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट इस इलाके में किया जा चुका है, अब इसके लिए सीधी सीधी थ्रेट क्रिएट हो जाएगी। और असलियत में चाइना एक ट्रैप में फंस चुका होगा, चाहे वो CPEC का मामला है। अगर तालिबान ताकतवर होता है तो बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ताकतवर होंगी और चाइना को यहां मारेंगी। और कम से कम नहीं मारेंगी, चलो नहीं मारेंगे, लेकिन अगर बार्गेन होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। यस, बार्गेन होता है तो किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और वायबिलिटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। भाई अगर यहां पर रेडिकलिज्म बढ़ता है तो ट्रेड के ऊपर उल्टा असर पड़ेगा, और ट्रेड कम होगा तो जो भी प्रॉफिट होना था वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। ये रियलिटी है, प्रॉफिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर CPEC का जो मामला है, एक बॉम्ब ब्लास्ट CPEC की कॉस्ट को काफी ज्यादा परसेंटेज तक बढ़ा देता है। वही हाल यहां होगा। नतीजा क्या, चाइना फंस गया। अब चाइना दुख मना रहा होगा अमेरिका के यहां से निकलने का। अब चाइना दुख मना रहा होगा अमेरिका के यहां से निकलने का। और यही एक सबसे बड़ी सिचुएशन है कि इस समय पर चाइना के पसीने छूटे हुए हैं और कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका अब खुले तौर पर अफगानिस्तान से निकलकर यहां के इन्हीं तालिबान ऑर्गेनाइजेशंस को दोबारा फंडिंग शुरू कर दे। यस, कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हीं तालिबान ऑर्गेनाइजेशंस को दोबारा फंडिंग शुरू करके ये कह दे कि ठीक है हम तो जा रहे हैं, अब आपने चाइना से निपटना है, उइगुर से मामला निपटाना है। तो अब ऑब्वियसली बात है, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, ऑन द नेम ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के नाम पर यही तालिबान एक तरफ तो अब क्योंकि अमेरिका से बातचीत हो चुकी है और एक तरीके के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, कतर के अंदर एक पॉलिटिकल ऑफिस भी खुला हुआ है, ऐसे में यही तालिबान पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करेगा और यही तालिबान हो सकता है पॉसिबली ईरान के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करे और यही तालिबान चाइना के ऊपर और सेंट्रल एशिया के अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा। यानी अमेरिका को यहाँ कुछ नहीं करना, एयर ड्रॉप से कहो या कैसे भी कहो, कुछ हथियार पहुँचाने हैं, कुछ पैसा पहुँचाना है, बाकी ये खुद निपटा लेंगे। पॉसिबली ये अमेरिका की चाल है और इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को होने जा रहा है, खतरा इंडिया को भी है, खतरा इंडिया को भी है, इसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर चाइना और चाइना के BRI को है। और यही रीज़न है, चाइना जो है इस टाइम पर इस मामले में काफ़ी घबराया हुआ है और सोच सोच के कदम रख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, रही बात इंडिया की, तो इंडिया भी यहाँ एक प्लेयर है। इस बार तालिबान के साथ बातचीत करने में इंडिया भी एक प्लेयर है और कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के साथ एक जैसे इंडिया जो है चाइना के साथ कॉम्पिटिट करे तालिबान में, और आने वाला समय तालिबान के अंदर एक बैटल ग्राउंड या बैटल फील्ड की फॉर्म में नजर आए। तो दोस्तों, अमेरिका का इस चाल का चाइना पर और कितना गहरा असर पड़ता है, शुरुआत तो हो चुकी है, घबराहट दिखनी शुरू हो चुकी है, आगे क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर थोड़े टाइम बाद डिस्कस होता रहेगा कंसिस्टेंटली। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।